हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 5.1 हमने स्टार्ट की थी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 5.2 पे चलते हैं। 5.1 में कोई डाउट है तो आप सेंड कर सकते हैं उसको आप। और 5.2 है, और सबसे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं उसका, फिर देखते हैं हमारे पास कैसे होता है। पहले तो आपको ये बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इसकी बात करें, 2+3 आया होता है मान लो हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक 2D ग्राफ में प्लॉट करता हूँ इसको, और x देखो z नॉर्मली हमारा क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। जैसे a प्लस आयोटा भी था ना, ऐसे x प्लस आयोटा वाई होता है। तो कंपेयर करूँ, x हमारे पास क्या आ रहा है 2, y हमारे पास क्या आ रहा है 3। ठीक है, प्लॉट करते हैं ग्राफ में 1 2, यहाँ 1 2 3, मान लो यहाँ कहीं ये हमारे पास पॉइंट आ गया 2,3। ठीक है, और इस ओरिजिन को आपने अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ ओरिजिन से, ओरिजिन हमारे पास क्या है O, ये पॉइंट हमारे पास P। तो ये जो OP हमारे पास बन रहा है, ये OP, ये हमारे पास क्या है, OP रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा, 2+3 आयोटा ना। ये अगर हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इसको बोलते हैं एरगेंड प्लेन। ठीक है, एरगेंड प्लेन, ये एरगेंड प्लेन हमारे पास है। तो अगर मान लो अगर मैं इसको A और B लिखता हूँ ना, x हमारे पास A है, ये मेरे पास B है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा A प्लस आयोटा B। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल की बात करूँ इसकी, ये जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, ये हमारे पास थीटा है मान लो, और ये जो लेंथ इसकी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास मान लो r है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, r। तो यहाँ अगर हम देखें कि जो हमारे पास एंगल है थीटा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट कह देते हैं। ठीक है, और इसको r को हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस। ठीक है, लेंथ कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ना, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। इसके लिए मैं आपको एक, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या था, थीटा। अगर पाई में लिखूँ मैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, यही था ना। थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ 180 से बड़ा एंगल होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास, देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, तो बजाय कि यहाँ से यहाँ घूमने के, हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, नेगेटिव मूव करते हैं, नेगेटिव इस तरफ से। और नेगेटिव करेंगे तो देखो क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है ना, याद है ना। तो हम अगर यहाँ पे ये हमारे पास एंगल है हमारे ना, क्लॉकवाइज क्या था हमारे पास नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव था ना। हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस थीटा। ठीक है, जैसे ये देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ये पॉजिटिव थीटा आ रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो ये माइनस थीटा। सेम टू सेम मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एक यहाँ बनाया, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, ये, और अगर ये वाला एंगल मान लो हमारे पास थीटा है, शुरू में ये वाला एंगल हमारा क्या था, थीटा था, पूरा एंगल पाई है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा, है ना। पूरा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। बट अगर मैं इसको नेगेटिव में चलता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस पाई प्लस थीटा ना। ठीक है, अगर ये थीटा है हमारे पास तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा,
लेकिन नेगेटिव कर दिए तो क्या बन गया माइनस पाई प्लस थीटा। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तब भी अगर आपको लग रहा है नेगेटिव एंगल, तो बस याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो टेबल होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, इसी का ध्यान रखना है आपने। इसमें थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा, बस इसका ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री की तरह इसमें नहीं होता, ये दोनों सेम होते हैं, बस नीचे इन दोनों के नेगेटिव हो जाते हैं, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। ठीक है, एक सम करते हैं फिर क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम लिखेंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें। -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 5.2 का -1 माइनस आयोटा रूट। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो एक डेरिवेशन है हमारे पास सिंपल सी। अगर मैं बात करूँ थोड़ा शॉर्टकट में अगर हम चलने की कोशिश करें, जैसे अभी हमने बनाया था, ये हमारे पास क्या था, देखो r, ये हमारे पास क्या है थीटा, ये किसकी वैल्यू है x की, ये किसकी वैल्यू है y की। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखें, cos थीटा हमारे पास क्या आएगा b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x/r, cos थीटा p/h, y/r, तो x साइन थीटा ना p/h, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी r cos थीटा, y की वैल्यू क्या बन जाएगी r साइन थीटा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या था, हमारे पास x प्लस आयोटा y था ना, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की r साइन थीटा। आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या लिखना है सोल्यूशन में। अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ इसका तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, ये आपने कंपेयर कर लेना। इसी से हर क्वेश्चन में जब भी आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करना है तो इसी वे में करना है। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूं, देखो ये रियल पार्ट है बिना आयोटा के, यहाँ ये है, तो r cos थीटा हमारे पास क्या आ गया -1, इसमें आयोटा के साथ क्या है -√3, इसमें r साइन थीटा ना, पता है ना आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है r साइन थीटा की वैल्यू बन गई -√3। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना, मतलब ये और ये x और y। अब हम क्या करेंगे इसमें स्केयरिंग, दोनों में स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा r स्केयर cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 और वो r स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट में लेफ्ट एड, राइट में राइट। इसमें ऐड करूँ, देखो r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3। ठीक है, r स्केयर कॉमन आ गया, cos स्केयर प्लस थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4। ये क्या होता है 1, तो r स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 4। ठीक है, r स्केयर हमारे पास क्या बन गया, ये डायग्राम जरूरत नहीं बनाने की आपको, आपने बस क्या लिखना है r स्केयर इज इक्वल टू 4, r हमारे पास क्या आएगा 2। यहाँ प्लस -2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि r क्या है एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, r हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब आपके पास एक पार्ट कर लिया क्वेश्चन का आपने, ये क्या फाइंड कर लिया आपने, मॉडुलस फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या रह गया आर्ग्यूमेंट, ये जो r की वैल्यू आई इसको नंबर 1 दे देते हैं हम, इसमें पुट कर देनी है हमने r की वैल्यू। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 2 cos थीटा फ्रॉम 1 लिख देते हैं हम, फ्रॉम 1 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 और 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी -1/2 और साइन थीटा की -√3/2। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, कंपेयर किया मैंने, cos और साइन की वैल्यू फाइंड करनी। अब यहाँ थोड़ा पॉज ले लेते हैं, यहाँ 2 तरीके हैं करने के, इसके बाद चलने के। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, देखो वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेंगी, cos 0 तो है ना, चलो cos 0 1, cos 30√3/2 है ना साइन वाली, साइन और cos की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ये याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स याद नहीं है, कि जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी है, आपने मान लो डायरेक्ट आप यही चैप्टर कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं इसमें।
हालांकि क्या होता है देखो, अगर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बताता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या समझाया था कि अगर हमारे पास कॉसाइन की बात करूँ तो फर्स्ट में क्या था, और सारे पॉजिटिव होते हैं ना, 6 के 6 रेशो, कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव। सेकंड में क्या था, कॉस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव, है ना। थर्ड में कॉस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा भी नेगेटिव। फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, थीटा पाई माइनस थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस, बस ये चीज़ है। एक सम ध्यान से कर लो, मतलब आप ये कह लो कि पेट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है, तो थोड़ा ध्यान रख लो इस बारे में। तो जैसे मैं यहाँ देखूँ, कॉस भी नेगेटिव आ रहा है, साइन भी नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड आ रहा है ना। ठीक है, आराम से देखो, कॉस की वैल्यू, सिर्फ वैल्यू क्या आ रही है उस पर नहीं जा रहा मैं, वैल्यू उसका कॉस का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, साइन का नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में हमारे पास होता है माइनस पाई प्लस थीटा। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, थीटा की वैल्यू माइनस पाई प्लस, अब यहाँ थीटा की जगह यहाँ काम करते हैं हम ना, यहाँ अल्फ़ा लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ थीटा तो हम पहले लिख रहे हैं ना, अल्फ़ा कर लेते हैं कि अल्फ़ा एक ऐसा एंगल है जो हमने फाइंड करना है ना, बात तो वही है ना। इस पे चलते हैं हम, तो माइनस पाई प्लस, अब देखो ये अल्फ़ा क्या आएगा हमारा, मतलब जो एंगल अभी ये तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, इसमें जो वैल्यू पुट करनी है वो कहाँ से आएगी। अब आप साइन को भूल जाओ, देखो 2 साइंस थे, उन्होंने बता दिया कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हो गया। अब आपको देखना है कि अल्फ़ा क्या है जो वैल्यू पुट करनी है। कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 60 पे ना, तो साइन नहीं पता तो साइन देख लो, साइन √3/2 किस पे होता है, 60 पे। एक ही वैल्यू होगी दोनों में, किसी एक को पकड़ लो, 60 आ गया हमारे पास। और 60 को रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी तो ये देख लो, कभी भी डिग्री को देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आपने रेडियन में ही लिखना है, ठीक है। रेडियन में क्या करना है, अभी तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं की तो सिर्फ इतना याद रखो कि डिग्री है उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ गया, 3, बस पाई/3। और ये पाई भी क्या है, ये 180 डिग्री की तरह है, जैसे पाई का मतलब पाई की रेडियंस होती है हमारे पास, और ये 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अभी आप इसमें देखो, बस ये पाई और पाई की वैल्यू मत पुट करना, ठीक है, जैसे पड़ी है वैसे के वैसे। तो हमारे पास क्या देखा हमने, कॉस 1/2 60 पे होता है, ये भी 60, किसी एक को देख लो, 60 आया, जो भी एंगल आया उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई, और यहाँ अल्फ़ा की जगह थर्ड में पुट कर दिया, पाई/3। कितना आ गया, माइनस, एलसीएम लेंगे, -3 पाई -2 पाई/3। ये हमारा क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया इसका आर्ग्यूमेंट। अगर आपको मान लो ये क्वाड्रेंट समझ में नहीं आ रहे, आपने थर्ड चैप्टर आपने नहीं किया, तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है कि आप एक्स और वाई को देखो ध्यान से, इसको रब कर रहा हूँ मैं थोड़ा। आप सिर्फ ये देखो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास ना। हमारे पास देखना, अगर इसको मैं शुरू में जैसे लिखा था x प्लस आयोटा वाई, देखूँ मैं x की वैल्यू क्या आ रही है, रफ में कर लो इसको, -1, y की वैल्यू -√3, ठीक है। अब इतना तो आपको याद है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है ना। तो बस आपने क्या देखना है कि x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो हमने यहाँ पे थर्ड में, और वैल्यू ये टेबल याद रख लो, अगर आपको ये नहीं आता ना, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे देख लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, मॉडुलस, और ये हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट। एक लास्ट हमारे पास होती है पोलर फॉर्म, इसी के साथ ही है, ठीक है। क्या होती है, पोलर फॉर्म लिखनी होती है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, जैसे अभी किया था, सेम टू सेम वही है, एक्स कॉस थीटा वाली ना, क्या थी हमारे पास याद है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, यही था ना हमारे पास। और अगर मैं इसमें आर कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें आर कॉमन ले लूँ, क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही हमारे पास क्या होती है, पोलर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें अगर मैं इसमें पोलर फॉर्म में लिखना है, आर की वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है, z = 2, ब्रैकेट में कॉस थीटा की जगह -2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन
थीटा की जगह फिर वही -2π/3। अब करना है साइन चेंज कर दो, वरना यहीं छोड़ दो, कोई चक्कर ही नहीं। कॉस नेगेटिव पॉजिटिव होता है वैसे ना, और यहीं छोड़ सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पोलर फॉर्म आ गया, ठीक है। एक मैं शॉर्टकट में थोड़ा कर देता हूँ एक और सम इसका। जैसे मान लो हमारे पास इसमें है 5th क्वेश्चन है, और कर लेते हैं -1 + आयोटा है मान लो, ठीक है। एक मैं रैंडम सा कर रहा हूँ फास्ट में। z = वैसे कुछ लिख रहा हूँ मैं एक ना, z = -1 + आयोटा, ठीक है। -1 + आयोटा। r cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। r sin थीटा की क्या आ जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। r sin थीटा क्या आ गया, 1। स्केयरिंग एंड एडिंग करूँगा, -1 का स्केयर ऐसे ही होता है ना, 1 का स्केयर। तो r स्केयर हमारे पास क्या आ गया, 2। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। पुट कर देंगे ना यहाँ पे, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू √2 वहाँ जाके डिवाइड -1/√2, और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/√2। cos नेगेटिव आ रहा है, sin पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। वैसे भी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में क्या था, π - अल्फ़ा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास अल्फ़ा। sin 1/√2 किस एंगल पे होता है, 45 आया, उसको π/180 से मल्टीप्लाई किया, π/4, कितना आ गया, 3π/4। मॉडुलस भी आ गया, आर्गूमेंट भी आ गया। z = r है ना, r की जगह क्या आएगा, √2, अंदर क्या आ गया, cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से कर लेना आप, बाकी फिर जो डाउट्स होंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।